जय श्रीमन नारायण। मैं विद्या भास्कर द्विवेदी आध्यात्मिक उत्थान मिशन से। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं और उसका फल हमें मिलता नहीं है, क्या चक्कर है। आज का टॉपिक यही है कि क्या आपको आपकी पूजा का फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। हमने कई लोगों को देखा है कि उनके पूजा की पद्धति में कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसा दिखता है कि वो बहुत बड़े भक्त भी हैं, उनकी रात दिन ईश्वर में कोशिश अच्छी लगी रहती है, लेकिन तरक्की के मामले में सब कुछ शून्य। ऐसे ही एक मेरे मित्र जो रात दिन पूजा में लगे रहते थे, सुबह 2-2 घंटा पूजा करते थे, शाम को पूजा करते थे, सारे व्रत उपवास सब कुछ, लेकिन फल कुछ नहीं, स्थिति उनकी जस की तस। तो देखिए, पहली बात यह है कि आपको आपकी पूजा का फल, एक कारण यह भी हो सकता है कि आपके घर में पितृदोष हो, कोई पहले से बाधा मौजूद हो, इसलिए आपको नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि अगर पितृ आपके घर के नाराज हैं तो आपके घर का पूजा देवता कभी ग्रहण नहीं करेंगे। एक और रीजन है, आपके घर आंगन में कहीं कुत्ता तो नहीं पाला गया है, क्योंकि कुत्ता खेतों के लिए होता है, घर से बाहर के लिए होता है, घर में और बेडरूम में पूजा रूम के लिए नहीं होता। ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन आज जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ वो उसका कारण कुछ और है। पितृदोष है, कुत्ता वाले मामले में तो ये है कि आप कुत्ता न पालें, घर से बाहर पालें, कुत्ते को रोटी दे, अच्छी बात है, जीव पे दया करें। लेकिन जहाँ कुत्तों का वास होता है वहाँ पे देवताओं का वास नहीं होता है, क्योंकि उसे एक अशुद्ध प्राणी की श्रेणी में रखा गया है। और पितृदोष है घर में तो उसका शास्त्रीय पद्धति से निदान करें आप। आज का जो विषय है उसमें जो मेरे मित्र थे पूजा पाठ तो किया करते थे और फल कुछ नहीं मिलता था उनको, तो मैं गहराई से उनका अध्ययन किया, मामला क्या है। धीरे धीरे जब मैंने उनकी काउंसलिंग की तो बात खुल करके सामने आई कि वो अपने चाचा से बहुत ही ईर्ष्या भाव रखते हैं, क्योंकि उनके चाचा ने उनके साथ बेईमानी की थी और रात दिन पूजा में ये दुआ करते थे कि चाचा का किसी तरह से अहित हो। अब परिणाम कुछ उल्टा आता था कि चाचा और तरक्की पे उनके आगे निकल रहे थे और उनके लिए वो एक तरह से चुनौती बने जा रहे थे और इधर इनकी स्थिति बिगड़ते जा रही थी। जबकि चाचा जी कोई पूजा पाठ नहीं किया करते थे, एकदम मस्त मौला। कभी उन्होंने कोई व्रत की त्योहार नहीं मनाया, कभी कोई मंदिर नहीं गए, कभी वो राम का नाम यदा कदा ले लेते होंगे, वही काफ़ी है। तो फिर उनकी तरक्की कैसे हो रही थी और ये अपने पतन में आगे। तो बात ये थी कि जब यह पूजा पे बैठते थे मेरे मित्र, तो रात दिन चाचा जी को निशाने पे लिए रहते थे, उनके लिए बद्दुआएं मांगते थे, उनके लिए अहित करना चाहते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। और उन्हीं की वजह से ये जो सारी पूजा पाठ थी उनकी और पूजा पे जितना जोर था, सब कुछ उस चाचा की ही वजह से था। तो अब बाप बताए कि जहां आपका ध्यान जाता है ऊर्जा वही जाती है, सीधी सी बात है। तो उन्होंने दिमाग में रखा है चाचा को, और चाचा की वजह से उनकी ये पूजा पाठ चल रही है। तो कारण कौन बना? चाचा। और चाचा की वजह से पूजा पाठ हो रही है, और वो भी कौन सी पूजा? सात्विक पूजा। आप बाय द वे कोई दवा बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उसका प्रोसेस कुछ और होगा। भोजन बना रहे हैं, उसका प्रोसेस कुछ और होगा। अब सात्विक पूजा कर रहे हैं और किसी का अहित मांग रहे हैं, उसके लिए तो उनको ब्लैक मैजिक वालों के पास जाना चाहिए। जब नीयत इतनी खराब है, वैसे तो ब्लैक मैजिक करना नहीं चाहिए किसी को, किसी के ऊपर, क्योंकि ईश्वर को साक्षी मान करके आप किसी का अहित सोच रहे हैं, इससे बुरा क्या होगा। तो अगर किसी का अहित वो चाह रहा था तो उसका रास्ता अलग था, और आप क्या कर रहे हैं?
अच्छी सात्विक पूजा करें। सात्विक पूजा का तो फल अच्छा ही आएगा, लेकिन पूजा का फल लेके कौन जाएगा? राजा जी। और उनकी तरक्की हुए जा रही थी। मैंने बताया कि मित्र, पूजा करो, उस समय किसी का ध्यान न करो, सिर्फ अपने इष्ट पे फोकस हो और अपनी पूजा को संपन्न करो। बोला कि कैसे? मैं बोला कि जब आप पूजा करते हो तो पहले तो माँ धरती को प्रणाम करो, आसन बंधन करो, और सबसे सरल उपाय है, अपनी जहाँ शिखा है ये 3 उंगली ऐसे घुमाइए और बजा दीजिए, या माँ महामाया को याद करिए कि हे शिखा के मध्य में हे माँ हमारे वास करे, और यहाँ पे टच करिए ये 3 उंगली, ठीक है, और आपका शरीर बच गया। अगर किसी पे आप अटक करके पूजा कर रहे हैं तो वो पूजा उसके लिए हो जाएगी। इसलिए पहले आप अपने पे फोकस हों, आप अपने आप में स्थित हों और अपने इष्ट में स्थित हों और पूजा करें, तो आपकी पूजा हमेशा सफल रहेगी। इसलिए जब भी आप पूजा करने जाएं तो अपना शिखा बंधन या ये 3 उंगली यहाँ पे टच कीजिए, ठीक है, आसन को प्रणाम करें और पूजा के उपरांत वहाँ जल गिराएं अपने आसन के पास और उसका भस्म लेकर के अपने माथे पर लगाएं, ठीक है, तो आपको पूजा का फल मिलेगा। क्योंकि लिखा गया है कि अगर वैसा भी नहीं करते, जिस मैंने आसन के नीचे की मृत्तिका को, मिट्टी को अगर आप अपने ललाट पर नहीं लगाते तो आपकी पूजा का फल भगवान इंद्र लेके चले जाते हैं, ऐसा उनको वरदान है। आज का बस इतना ही, धन्यवाद।